प्रश्न 9। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में ये यहाँ पर है दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। 2 ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें ये यहाँ पर ये तार है इसका चांदी का, ये वृत्त की परिधि और प्लस इसमें ये जो व्यास है ये यहाँ पर ये 5 यहाँ पर व्यास यहाँ पर बनाए गए हैं ये बोल रहा है, तो इनको और प्लस ये परिधि हम जोड़ लेंगे तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। और फिर हमें बताना है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक कह रहा है 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित है, तो ये हमारे त्रिज्यखंड है 1 2 3 4 इस प्रकार 10 है। तो इसमें तो प्रत्येक यानी एक का हमें ये बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल क्या है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिए गए ये वृत्ताकार है, दिए गए वृत्ताकार और ये ब्रूच है, का व्यास, और इसे हम d से डेनोट करते हैं यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू, और ये इसमें दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, तो ये हो गया 35 मिलीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा होता है, तो ये इसे हम r से दिखाते हैं यानी कि रेडियस, तो ये हो जाएगा 35/2 और ये मिलीमीटर। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा ब्रूच है इसकी हम परिधि निकाल लेते हैं। तो देखिए ये ब्रूच, ये परिधि, ब्रूच हमारा वृत्ताकार है तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि या परिमाप आप कह सकते हैं, ये होता है 2πr। और यहाँ भी इसे हम कर सकते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7, और यहाँ पे r ये है 35/2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 7 पंजे 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 10 के 11 है 110 मिलीमीटर। ये हमारी परिधि आ गई। और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है 5 जो है व्यास है, इनकी भी हम लंबाई निकाल लेते हैं। अब पांच व्यासों की लंबाई बराबर 5 गुना, एक व्यास यहाँ पर है 35 मिलीमीटर, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 व्यासों की लंबाई आ जाएगा। तो 5 गुणा 35 ये आ गया, 5 पंजे 25 के 5, हाथ लगा 2 और 5 3 15 2 17, ये आ गया 175 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम ये जो पहला हमसे पूछा गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, अब हम निकाल सकते हैं पार्ट 1, यानी कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि ब्रूच को बनाने में कितना चांदी का तार लगा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये परिधि यानी कि ये जो वृत्त का ये परिधि परिमाप ये चांदी के तार से बनाया गया है, और ये है इसकी लंबाई 110 मिलीमीटर, तो 110 प्लस, और इसमें 5 व्यास हैं ये भी प्रयुक्त किए गए हैं, इनकी लंबाई यहाँ पर निकाला 175, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 285 मिलीमीटर, और ये पहले पार्ट का हमारा आंसर हो गया। अब निकालना है इसका सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हम पहले कहते हैं पार्ट 1, अब निकालना है हमें पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में है यहाँ जब ये बोल रहा है 5 यहाँ पर व्यास हो गए,
तो कह रहा है प्रश्न में 10 बराबर त्रिज्यखंड है, ये हमें बोल दिया है। यहां 10 त्रिज्यखंड हैं जो कि बराबर हैं, इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, देखिए यहां पर प्रश्न में चूंकि ये केंद्र है और केंद्र पर ये जो कोण होता है ये संपूर्ण कोण होता है किसी बिंदु पर, यानी कि 360 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 360 और चूंकि इसे हमें डिवाइड करना है 10 खंडों में, कितने में 10 में, तो 10 से हम भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 36 डिग्री, यानी कि यहाँ जो एक त्रिज्यखंड है इस पर जो कोण यहाँ बनेगा ये 36 डिग्री का बनेगा। तो सब पे 36 का बनेगा, हमें चूंकि एक का निकालना है तो यहाँ पर एक त्रिज्यखंड पर जो कोण बन रहा है वो 36 डिग्री का बन रहा है। अब हमसे पूछा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें एक का ही निकालना है। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है πr² थीटा बटे 360, ये फार्मूला होता है। इस पर हम रखी से सॉल्व कर देंगे। तो पाई का मान होता है 22/7, r यानी कि त्रिज्या हम इसे पहले ही निकाल चुके हैं, और त्रिज्या हमारी यहाँ पर है, ये देखिए 35/2। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 35/2 और गुणा में 35/2 और गुणा में, चूंकि यहाँ पर थीटा भी है, थीटा ये 36 डिग्री 36 और बटे में ये 360 पहले से है। अब इसे हमें जो है काट करके इसे हमें सॉल्व करना है, और इसे हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ 36 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ 36 यहाँ आ जाएगा 10। इसी प्रकार 2 से हम जब इसे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 11। 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, और 5 से हम 10 को काट देंगे, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 11 और गुणा में यहाँ बचा ये 35 और बटे में 2 गुना 2, 11 पंजे 55 के 5, हासिल लगा 5, 11 दिया 33 और 33 से 5 38, 385 और 2 दूना 4 बट्टे में 4। इसे आप भाग दे करके मिश्र भिन्न भी आप बना सकते हैं, चूंकि यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में आंसर यहीं पे छोड़ दिया है, तो यही हमारा हो गया आंसर। और ये जो क्षेत्रफल होता है यह वर्ग में होता है, इसका मात्रा वर्ग में होता है, तो हम कर सकते हैं वर्ग मिलीमीटर। ये इसका आंसर आ गया सेकंड।